हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं आज समांतर श्रेणी। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट आपके कर चुके थे। अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिए जाके। प्रश्नावली हमारी 5.2 है। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज का सवाल हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हम साइंस के भी चैप्टर आपको करा चुके हैं। आज जो है हम न्यूमेरिकल आपको कराने वाले हैं। तो बोला गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आपको क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। इसका आपको तीसरा पद दे रखा है 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना है? 12 अधिक है। ठीक है ना? तो आप जानते हो, सबसे पहले जो हम करने वाले हैं आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वालों को करने से पहले आपको मानना पड़ेगा। बोलोगे माना समांतर श्रेणी का। ऐसा मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करके आना। प्रथम पद ए तथा जो सर्वांतर है वो मान लो डी है। क्लियर हो पा रहा है? आप बोलोगे जी सर, मैंने मान लिया। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का सर्वांतर जो है कितना है? आपका डी है। ठीक है ना? तो आप जैसा कि आपको बोला गया है कि हम जानते हैं कि क्या समांतर श्रेणी का n वां पद। अगर हम समांतर श्रेणी का n वां पद निकालें तो कैसे निकालते हो? बोलोगे सर टी एन बराबर हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। यही लिखते हैं ना? बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही कहा, यही लिखते हैं। तो और क्या बोला गया आपसे? देखिएगा सवाल, देखिएगा सवाल क्या बोला गया आपसे। बोला गया है कि इसका तीसरा पद है एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो क्या है यहाँ पे? तीसरा पद। किसके पद की बात की है? बोलोगे सर तीसरे पद की बात की है। किसकी? तीसरे पद। तो इसका जो तीसरा पद है, प्रश्नानुसार लिखोगे जो जो बोला गया है। प्रश्नानुसार तीसरा पद कितना दे रखा है आपको? 16। यही तो दे रखा है। बोलोगे जी सर। तो यहाँ से लिखोगे क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर ए प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलोगे इनकी जगह कितना आ जाएगा? 3 माइनस वन ऑफ डी। तो ये कितना हो जाएगा? T3 का मान कितना है? 16, जैसा बोला गया है। ये प्लस 3 में से एक गया 2D। तो इसे समीकरण नंबर आप 1 मान दीजिए। इसी प्रकार क्या बोला गया? बोलोगे सर सातवां पद बोला गया है। ठीक है ना? सातवां पद कितना है? तो सातवां पद आपको बोला गया है कि ना। ठीक है ना? सातवां पद आप लोग निकालो इसी प्रकार। तो सातवां पद कितना हो जाएगा आपका? T7। बोलोगे सर ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है तो कितना रहेगा? 6D। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर, इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या बोला? पांचवा पद। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग? पांचवा पद इसमें देखिएगा ना, यही तो बोला गया सातवां पद पांचवें पद से। आप पांचवा पद निकालिए। जब हम पांचवा पद निकालेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। बोलोगे जी सर। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे पांचवा पद। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? T5 बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे ए प्लस 4D। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर थर्ड हो जाएगी। क्लियर हुआ ना इतनी बात? बोलोगे जी सर। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बोलोगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार सर क्या है? प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि सातवां पद। क्या बोला गया है? बोला गया सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है, ठीक है, पांचवें पद से कितना है? 12। तो यहाँ लिखोगे सातवां पद। क्या लिखोगे? बराबर पांचवा पद। लिखोगे, नहीं लिखोगे? कितना अधिक है? बोलोगे सर 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो लिख लीजिए सातवां पद क्या हो जाएगा? बोलोगे ए प्लस 6D बराबर पांचवा क्या हो जाएगा? ए प्लस 4D प्लस 12। यही हो जाएगा? बोलोगे जी सर, बात तो आपने सही कही है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? सातवां पद पांचवें पद से कितना है? 12 अधिक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस 6D। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के, इधर प्लस के, इधर काय कीजिए माइनस के, इधर प्लस के 4D, इधर काय कीजिए माइनस के। बराबर क्या रहेंगे आपके? 12। यहाँ से ए से ए कट जाएगा, 6 में से 4 के बोलोगे 2D बराबर कितना हो जाएगा? 12।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे 12/2 कितना आ जाएगा 6। तो डी बराबर यहाँ से कितना आ गया 6। जब डी बराबर 6 आ गया लिखोगे डी का मान, डी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो डी का मान समीकरण 1 में रखोगे, हमने क्या मानी समीकरण 1, ये तो है 16 बराबर a + 2d, यही तो है आपकी समीकरण। बोलोगे जी सर क्या है 16 बराबर a प्लस कितनी है 2d। तो 16 बराबर a तो हमें निकालनी है 2 कितना है और d कितनी है आपकी 6। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा a + 12 हो जाएगा। बोलोगे 16 इधर प्लस के 12 इधर का माइनस के बराबर और a तो क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा a बराबर कितना आ गया आपका 4 और डी बराबर कितना आया बोलोगे सर 6। हमने सभी मान निकाल लिए, ठीक है ना। आ गया नहीं आ गया आप ये बताइए, डी बराबर आपका 6 आ गया, ए बराबर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब लिखोगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के लिए आपको कितने पद ज्ञात करने, कितने पद बोला गया है, बोला भाई एपी ज्ञात कीजिए, आपको एपी ज्ञात करना है। अगर ए आपका 4 है, ये कितना आया, यही तो होती है आपकी, बोलोगे सर ये होती है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 होती है। तो आपका A1 कितना आया, A1 आया, बोलोगे सर 4 आ गया, A1 4 आ गया। तो आप जानते हो डी बराबर क्या होता है, बोलोगे सर डी बराबर हम निकालते हैं तो A1 A2 माइनस A1 करते हैं, करते नहीं करते हैं, बोलोगे जी सर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो बोलोगे जी सर अगर A1 का मान कितना है आपका 4, डी का मान कितना है 6, तो 6 रखोगे किसका डी का मान और A2 का मान निकालो माइनस A1 कितना है, A1 ही तो है, बोलोगे सर 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें माइनस के 4 है, इधर किसके हैं प्लस के 6, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, बोलोगे 6 + 10 बराबर क्या हो जाएगा D2। तो 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका D2। तो दूसरा जो आपका क्या आ जाएगा, ये डी आपका दे रखा है, ये क्या है आपका A2 है, क्या है आपका A2। तो A2 कितना आ जाएगा बोलोगे 10, A2 10 आ जाएगा। इसी प्रकार डी फिर निकालोगे, अब A2 आ गया तो A3 का मान कैसे निकालोगे, बोलोगे A3 माइनस A2, ऐसे निकालोगे। डी तो जो आप जानते हो कि सभी जगह क्या रहता है कॉमन, डी का मान जो है सभी जगह कैसा रहता है, बोलोगे सर कॉमन। तो 6 बराबर A3 निकालना है माइनस A2 कितना है आपका 10, आया नहीं आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और इधर प्लस माइनस के 10 इधर का पूछिए प्लस के 10 कितना हो जाएंगे 16। इसी प्रकार आपको निकालनी है, अब कितना हो जाएगा, देखो कितना बढ़ रहा है, बोलोगे सर 4 बढ़ा, फिर 4 से कितना हुआ 10, कितना बढ़ेगा बोलोगे 6, फिर 6 बढ़ाए फिर 16, आप कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर 22 हो जाएंगे, होंगे नहीं, देखो कैसे देख लीजिए। तो 22 ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपकी ये क्या आ गई एपी, यही आपकी एपी है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही आपकी क्या है समांतर श्रेणी क्या 4 10 16 22। क्लियर हुआ, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे पेपर जो हैं आपके पेपर में पूछे गए हैं और बनते भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। तो आपका 17वां सवाल क्या कह रहा है उसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से। बोला गया AP 3, 8, 13 (253) में अंतिम पद से 20वां पद आप ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से जो है हमें 20वां पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए मैंने आपको शानदार सा ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। क्योंकि अगर आप सारे वीडियोज नहीं देखोगे ना तो कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे समझाया। जो आपकी AP दे रखी क्या दे रखी, बोलोगे 3, 8 और 3, 8, 13, ये तो दे रखा है 3, 8, 13 है कि नहीं, और डॉट कितना दे रखा है, बोलोगे सर 253, कितना दे रखा है 253, ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको 253। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्या बताने वाले हो आप लोग, ठीक है, आपको अंतिम से 20वां पद जो है आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा फार्मूला है और वही हम लोगों को क्या करना है लगाना है कि नहीं, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से देखोगे समांतर श्रेणी, यही तो है समांतर श्रेणी। ए बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 3। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर A2 माइनस A1, A1 ये A2 ये,
तो क्या हो जाएगा, E2 कितना बोलोगे 8, A1 कितना है बोलोगे 3, तो D बराबर कितना आ जाएगा आपका, D बराबर आ जाएगा आपका 5, D बराबर कितना आ गया 5, A बराबर कितना आ गया 3। आ गया नहीं आ गया बोलोगे जी सर आ गया। और बोला गया कि अंतिम पद, क्या बोला गया आपको, अंतिम पद, अंतिम पद ही तो बोला गया। जो अंतिम पद है वो कितना है आपका बताइएगा, यल कितना है बोलोगे सर 253 है। कितना है आपका 253 है का, है या नहीं है। अगर आप निकालते हो AP के अंत से कौन सा पद पूछा गया आपसे, कौन सा पद पूछा गया, अंत से अगर आप 90वां पद निकालते हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हो, पूछा तो आपसे 20वां पद गया है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बोलोगे LN बराबर, आपने बताया था सर L माइनस N माइनस 1 ऑफ D, ये बताया था। आपको कौन सा पद निकालना है बोलोगे 20वां, तो L20 बराबर हो जाएगा आपका, L कितना है बोलोगे 253 माइनस N कितना है, N कितना है बोलोगे सर 20 निकालना है, -1, D कितना आया, D बोलोगे सर 5 आया, 5 तो आया ठीक है। अंत से हम लोग कौन सा पद निकालना है 20वां, तो L20 बराबर कितना हो जाएगा 253 माइनस कितने बचेंगे 19 गुणा 5, तो L20 बराबर आ जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 95। तो यहाँ से आप लोग L20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 158, कितना आ जाएगा 158। तो श्रेणी का अंत से 20वां पद कौन सा है आपका 158 लिख दोगे। समांतर श्रेणी के अंत से 20वां पद जो है आपका 158 है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ पा रहे होंगे ना, मैंने बहुत ही आसानी से और सिंपल भाषा में आपको समझा दिया था ये सवाल। अब हम चलते हैं 80 सवाल के ऊपर। 18वां सवाल क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, बस आपको ध्यान से ही देखना है। ठीक है, चलिए तो 18वां सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल, ठीक है ना। क्या बोला गया है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़ लेना, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने देख लिया, तो हम आप करते हैं इस सवाल को भी चुटकियों में हल। चलिए, तो सबसे पहले सवालों को करने से पहले आप मान लीजिए, माना ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो है आपका समांतर श्रेणी अधूरी है। ठीक है, माना इस जगह इस टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेगा। माना समांतर श्रेणी का मानोगे प्रथम पद क्या है, ये है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तथा ऐसे सवालों को करने के लिए सर्वांतर D है, मान लिया। आप जो प्रश्नानुसार बोला गया है वो कीजिए, प्रश्नानुसार जो भी बोला गया है। क्या बोला गया आपसे, ये बोला गया है कि आपका जो है कौन सा चौथे पद और 8वें पद का योग, ये तो बोला गया है। हाँ, 8 क्या बोला, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, यहाँ पे लिख लो, आप समझ में आ जाएगा। चौथे और 8वें पदों का योग जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 24। ठीक है, चौथा पद कैसे निकालते हो, बोले चौथा पूछा है ना, तो 4 से 1 कम कर दीजिए। हमने आपको कितनी बार बताया, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D प्लस क्या हो जाएगा A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर, क्योंकि 8वें पदों का अगर क्या होता है 1 कम कर दोगे, n का मान कितना है आपका 8 है, n में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा। बोलोगे जी सर, ये A है, ये कितने हो जाएंगे आपके 2A प्लस 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10D बराबर कितने हो जाएंगे आपके 24। इसी इक्वेशन नंबर बोल दीजिए। अब क्या है, प्रथम शर्त हो गई, अब आपकी द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्ता अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला गया है कि आपके, ये देख लीजिए, आपके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या देख लीजिए, आपकी छठे और 10वें पदों का योग 44 है, देख लिया ना। चलिए, क्या बोला गया, 10वें और छठे कुछ भी लिख लीजिए, क्या लिखोगे, छठे
और 10वें पदों का योग कितना दे रखा है? बोलोगे सर 44 है। छठवें क्या हो जाएगा? बोलोगे ए प्लस 5D प्लस 10वें का क्या हो जाएगा? ए प्लस 9D बराबर 44। ये और ये कितने हो जाएंगे? 2A प्लस 5 9 कितना हो जाएगा? 40D बराबर 44। ये समीकरण नंबर 2 डालोगे। डाल दिया, लिखोगे समीकरण 1-2। ठीक है, रिप्लाई क्या है? समीकरण 1 2A प्लस 10D बराबर 24 और क्या है आपका 2A प्लस 4D इजिकल टू 44 माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि हम घटाने पर कर रहे हैं, इसे कट जाएगा। कितने बचेंगे? माइनस के 4D बराबर माइनस कितने बचेंगे आपके? 20। डी से माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे आपके 4 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5। जब डी बराबर आपका 5 आ गया, इसको इम्प्लाइज कर दो किसमें? समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 है, यही तो है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 10 गुणा डी का मान कितना है? 5 बराबर 24। तो 2A प्लस 50 बराबर 24। तो 2A बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? बोलोगे सर 26 काय के? माइनस के। तो 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 3 6। ये बराबर कितना आ गया आपका? बोलोगे -13। ये बराबर कितना आ गया आपका? माइनस के 13 आ गया। ठीक है ना? आ गया नहीं आ गया? बोलिए हाँ या ना। अगर आपका डी बराबर जो है आपका 5 है और ये बराबर कितना है आपका? माइनस के 13 है। क्लियर कर पा रहे हो? ये क्या होता है आपका? समांतर, यानी अंतर क्या होगा आपका? समान होगा। ये क्या होता है आपका? प्रथम पद। आपको कितने पद निकालने? 3 पद। कितने निकालने? 3 पद। आपको कितने पद निकालने? 3 पद। तो एक क्या होता है? A1 कामा A2 कामा A3, ये निकालने। निकालिए। A1 का मान कितना है? बोलोगे सर ये तो -13 है कि नहीं? और A2 सर्वांतर क्या होता है? कामन होता है सब में। A2 कैसे निकालोगे? बोलोगे डी बराबर होता है आपका A2 माइनस A1। क्या नहीं होता? डी कितना है आपका? A2 हमें निकालना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 प्लस इधर आ जाएगा -13 बराबर A2 कितना आ जाएगा? A2 कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। बोलोगे माइनस के 8। कितने का अंतर है? बोलोगे 5 का अंतर है। अब कितने का होगा? अगर 5 घटाओ कितना रह जाएगा? बोलोगे -3। तो 3 पद आपके यही होने वाले। क्लियर? तो आपके एपी के 3 पद पहुंचे 13 -8 -3। क्लियर हुआ? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर हुआ ना? बहुत ही शानदार सवाल है और जानदार है। आपके पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको करवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ से पहले सवाल नंबर हमारा 19। तो 19 सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 19 सवाल बोला है कि सुब्बाराव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? इस वर्ष जो है उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। ये आपसे पूछा है। सुब्बा ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ये हमें बताना है। ठीक है, आप सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए 19वां सवाल है आपका। कितने 1995 में स्टार्ट किया, तो इसका मतलब 5000 क्या है? बोलो सर ये है, लेकिन प्रारंभ में उसने कितना स्टार्ट किया? 5000 से। तो ये हो गया आपके 5000। हो गया नहीं हो गया? बोलोगे जी सर बात तो सही गई है। आप प्रत्येक वर्ष कितने वेतन की वृद्धि होती है? बोलोगे 200 रुपये की। तो प्रत्येक वर्ष उसके जो है कॉमन वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष हर वर्ष से कितने रुपए की बचत होती है? बोलोगे 200। प्रत्येक वर्ष उससे 200 की बचत होती है, नहीं कि 200 जो क्या है आपका कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? सर्वांतर। क्या आ गया? ये तो सर्वांतर है, हर साल क्या है? समान है, क्योंकि 200 रुपये हर साल उसके बढ़ते हैं। ये क्या है आपका? प्रथम पद। ये आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, और उसका वेतन किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो गया? आपको बताना है उसका वेतन जो है 7000 किस वर्ष में हो गया। यानी कि आपको किसका मान बताना है? एन का मान बताना है।
तो यहाँ पे आपको TN का मान दे रखा है कितना है, बोलोगे सर 7,000। कितना दे रखा है, 7,000। ये तो दे रखा है। बोलोगे जी सर क्लियर कर पा रहे हो ना आप लोग, बोलोगे जी। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या होता है, एन बापत क्या होता है, बोलोगे TN बराबर होता है हमारा A प्लस N-1 ऑफ D। TN कितना है, बोलोगे 7,000 है, बराबर A कितना है, बोलोगे सर 5,000 है कि नहीं है। प्लस N तो हमें निकालना है, -1 D कितना है, बोलोगे सर 200 रुपये है। यहाँ घटाओ, 7,000 में तो 5,000 गए, कितने बचेंगे, बोलोगे सर 2,000 बचेंगे। अरे बचेंगे या नहीं बचेंगे, बोलोगे जी सर। यहाँ क्या बचेगा, N-1 गुणा 200, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 दाई 10, तो 10 बराबर क्या आ गया आपका N-1। N-1 बराबर अगर 10 है पाना, तो N बराबर कितने हो जाएंगे, बोलोगे 11। तो 11 वर्ष में जो है उसका वेतन जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। कब, 11 वर्ष में। क्लियर, बोलोगे जी सर। बहुत ही सिंपल सा था और आसानी से आप लोगों ने किया है, ठीक है ना। मैंने किया, आपने किया, बात यही है कि आप लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो इस बार हम देखेंगे 20 नंबर का सवाल, जो एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सवाल है, वो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, आपको उसको पढ़ लीजिए पहले, क्या बोला गया है, ठीक है ना। पढ़िए, तो बोला गया है कि रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि इसमें कितने बचत प्रत्येक सप्ताह जो है उसे 50 रुपये व्रत होता है, तो आपका क्या हो गया, तो ये 50 रुपये क्या हो गया, आप बताइएगा। ठीक है, बोलोगे सर प्रथम प्रथम सप्ताह का है ना, तो ये बराबर हो गया आपको 50। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम करते हैं कौन सा, 20। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कितना है आपका, प्रति सप्ताह वो कितना बचत करती है, 50 रुपये। तो रामकली का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 50। और डी कितना बढ़ाती गई, 17.5 रुपये बढ़ाती गई। कितने हो गए बचत के उसके कितने हो गए, ये बताइएगा। बचत के कितने हो गए, तो बोलोगे सर उसे बचत के हो गए कितने, TN। कितने हो गए, TN। कितने हो गए, बोलोगे TN कितने हो गए आपके, 207 अच्छा 207.5, यही तो हो गए। बोलोगे जी सर। जीरो लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। आप लिखोगे माना एनवा पद, ये हो गया। तो एनवा पद आप लोग निकालोगे, एनवा पद कैसे निकालोगे, बोलोगे TN बराबर हम लिखते हैं A प्लस N-1 ऑफ D। सभी के मान लिखते, TN कितना है, 207.50, A कितना है 15, प्लस N-1 D कितना है 17.5। घटाओगे इसे, तो 207.50 प्लस के इधर माइनस हो जाएंगे 50, बराबर N-1 गुणा 17.5। इसमें घटाओगे किससे, 207। तो 207 से घटाओगे आप 50 रुपये, ये 50 ही रहेंगे, ये 7 रहेंगे, ये 5, ये 157.5, 157.50 बराबर हो गया N-1 गुणा 17.5। तो N-1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे 157.50 बटे 17.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, जीरो से काटोगे एक जीरो, ये एक से एक जीरो काटोगे, कितना आ जाएगा, इसके गुणा करोगे, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बोलोगे 175 नीमा होते हैं आपके 1575। तो N-1 बराबर आ गया कितना, 9। तो N बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1। तो N बराबर कितना आ जाएगा आपका, 10। कितना आ जाएगा आपका, 10। तो ये जो है आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो 10वें सप्ताह में, ठीक है ना, लिखोगे 10वें सप्ताह में हमारे बचत की राशि, या जो भी लड़की है, रामकली लिख लो, रामकली की बचत की आय कितनी है,
कितने 10वें सप्ताह में कितनी हो जाएगी बोलोगे? 207.50 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आज की हमारी प्रश्नावली जो है फिनिश हो गई है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास कैसी लगी, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।